ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। नीलाचलनिवासाय नितये परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा अति सौभाग्य है कि आज आप सभी भक्तों के बीच में मैं साधु संग का अनुभव कर रहा हूँ। আমার বাংলার ভাষার গান অতি অল্প বাংলা বলতে পারবো না, तो हिंदी कथा बोलूँ। तो आप सब कैसे हैं? सभी लोग भक्ति जीवन में आनंद में हैं। मेरा सौभाग्य था इससे पहले 2 बार सिंगापुर आने का, और दोनों बार श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के साथ ही मैं आया था। और ज़्यादा तो कुछ सेवा मुझे आता नहीं था, उनका सामान मैं उठाता था, लगेज, तो यही मेरी सेवा थी। लेकिन जब उनके साथ यहाँ आया तो देखने के लिए मिला कि आप लोग कितने प्रेम से, कितने आदर से सेवा करते हैं। ये सेवा का भाव, उत्साह भक्ति की नींव है, और वो प्रदर्शित होता है जब हृदय से कोई सेवा करता है। वैसे तो हम एयरप्लेन में भी जब जाते हैं तो एयर होस्टेस बहुत सुंदर स्माइल देके बोलती है वेलकम अबोर्ड, बोलती है आइए। लेकिन हमें पता है क्योंकि 50,000 रुपये खर्चा करके टिकट किया है, इसलिए ये स्माइल दे रही है। लेकिन वास्तव में जब कोई हृदय से सेवा करता है, कोई हृदय से प्रेम करता है, तो सामने वाले व्यक्ति के भी हृदय को स्पर्श होता है। हम जीवात्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण प्रेम के सागर हैं, और इसीलिए हमारा हृदय भी प्रेम को ही ढूंढ रहा है। जब कोई प्रेम से हमें अर्पित करता है, प्रेम से कोई सेवा करता है, तो हमारे हृदय को भी वो स्पर्श होता है। और इसीलिए
जब भी मैं यहाँ पर आया या कई बार ऑनलाइन भी आप लोगों का संग प्राप्त हुआ, तो वो प्रेम का अनुभव स्वतः ही अनुभव करने के लिए मुझे मौका मिला। और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो बहुत कुछ स्मरण, पुराने स्मरण आ रहे हैं। किस तरह यहाँ पर दीक्षा अनुष्ठान भी हुआ था, यज्ञ भी हुआ था, कीर्तन, नृत्य, प्रसाद। एक बार तो शायद 125 प्रसाद के आइटम बनाए थे। वो टेबल में नहीं आ रहे थे तो नीचे भी रखे थे बहुत सारे। तो ये सारी स्मृतियाँ हमको भक्ति में प्रेरणा दे रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अयोग्य हूँ यहाँ बैठने के लिए। आप लोग सब बहुत गंभीरता से भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद की मैं अभिलाषा करता हूँ। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमको जो ये विश्वव्यापी संस्था दी है, वास्तव में विश्वव्यापी परिवार है। आज कोई भी देश में आप जाइए, हो सकता है वहाँ पहली बार कदम रखें, लेकिन जैसे ही आप किसी भक्त को देखते हैं जिसने तिलक लगाया है, हाथ में जपमाला है, देख करके लगता है कि मैं घर आ गया। और अगर प्रभुपाद का श्री विग्रह देख लिया, चित्र देख लिया, तो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नया नहीं, अभी तो ये मेरा आश्रय है। ये प्रभुपाद का विश्वव्यापी आश्रय पूरे विश्व को दे रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, ही बिल्ट ए होम इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। उन्होंने ऐसा एक घर तैयार किया है जिसमें सारा विश्व आश्रय ले सकता है। देखिए कैसे लोग एक एक मुद्दे पर लड़ाई करते हैं, है ना। जैसे जो कौन कौन यहाँ पर गृहस्थ हैं, किस किस की शादी हो गई है? हाँ, अधिकांश है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है? हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं हाँ होता है। तो पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है और अगर घर का कोई और सदस्य, मानो सास या ससुर या कोई और आके बीच में कुछ बोलेगा, तो क्या पति पत्नी उसको सहन करेंगे? नहीं करेंगे। बोलेंगे हम पति पत्नी के बीच की बात है, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब पड़ोसी, बगल के घर वाला व्यक्ति आकर के बोलेगा तो अब परिवार एक हो जाएगा। भले ही परिवार के लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन पड़ोसी नहीं बोलना चाहिए। अभी देखो, पड़ोसी के बीच में थोड़ा विवाद कभी कभी होता है ना। हमारे घर के आगे तुमने कचरा क्यों डाल दिया, हमारा पानी तुमने क्यों ले लिया, ऐसा कभी पड़ोसी के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन कभी दो सिटी के बीच में, दो शहर के बीच में अगर क्रिकेट मैच हो जाए तो अभी पड़ोसी भी एक हो जाते हैं, है ना। और फिर अगर एक देश और एक देश के बीच में अगर कोई स्पोर्ट्स हो या क्रिकेट मैच हो, इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैच, अभी क्या होगा, अभी सारे शहर भी एक हो जाएंगे। तो जितना उद्देश्य बड़ा होता है उतना हम लोग एक साथ आते जाते हैं। नहीं तो लड़ने के लिए तो बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग रहने के लिए तो बहुत सारे अलगाव हैं, लेकिन एक साथ आने के लिए जब मुख्य कारण होता है तो हम अपने सारे अलग अलग विचार छोड़ देते हैं, अपनी कमियों को छोड़ देते हैं और एक साथ आकर के बड़े उद्देश्य के लिए कार्यरत होते हैं। और यही श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व को दिया। श्रील प्रभुपाद जब यूनाइटेड नेशंस गए, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने देखा बहुत सारे झंडे लगे हैं, 150 देशों के झंडे लगे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, दिस इज़ नॉट यूनाइटेड नेशंस, दिस इज़ डिवाइडेड नेशंस। इतने झंडे लगे हैं तो फिर एकत्व कहाँ है, एक साथ की भावना कहाँ है, यूनिटी कहाँ है। उसी प्रकार से जब हम इस्कॉन में आते हैं, अब फ़र्क नहीं पड़ता हम बंगाली हैं कि उड़िया हैं कि भारतीय हैं कि सिंगापुर के हैं कि चाइना के हैं, कि हम किस गुरु के शिष्य हैं, कि हम किस प्रांत के हैं, कि हमारे प्रसाद की क्या आदतें हैं, कि हम गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हम सब प्रभुपाद अनुगा हैं। और इसी भावना से ये सारे विश्व में प्रचार कार्य बढ़ रहा है। हमारा संबल है श्रील प्रभुपाद का आश्रय, उनकी कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं। नहीं तो कलयुग में भक्ति करना कितना कठिन है। ऐसा विचार होता है कि जब कोई व्यक्ति हरिनाम का जब शुरू करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कोई व्यक्ति हरिनाम का जब शुरू करता है तो पितृलोक में उसके पितृ नृत्य करने लगते हैं। क्यों?
क्योंकि एक व्यक्ति हमारे परिवार में शुद्ध भक्त बन जाएगा, हम सबका उद्धार हो जाएगा, ये विचार उनका होता है। लेकिन जब हम जप करते हैं, हमारे जप की हालत देख के हो सकता है पितृ लोग रोने लगते होंगे, ये क्या जप करता है, जप करते करते सो जाता है, आधा महामंत्र खा जाता है, इसकी माला हाथ से छूट जाती है। कलयुग में भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य हमारे सिर पर नाच रहे हैं, हर दिशा में हमको खींच रहे हैं, बांग्ला में बोलते टान रहे हैं, हर दिशा में खींच रहे हैं, हमारी क्या दुर्गति है। और ऐसी अवस्था में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वास्तव में ये केवल संभव है साधु की कृपा से। साधु की कृपा से ही भक्ति करने का शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, नहीं तो स्वयं के अभ्यास से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारा इष्ट है गुरु, हमारे इष्ट हैं श्रील प्रभुपाद। यद्यपि हम भगवान को आराधना करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को भी हम गुरु के माध्यम से आराधना करते हैं। देखिए कितने बड़ी बड़ी परंपराएं हैं, रामानुजा परंपरा है, मध्वा परंपरा है, निम्बार्क परंपरा है, कितने बड़े बड़े मठ हैं, कितने बड़े बड़े परंपराएं, सन्यासी हैं। लेकिन ये गौड़ीय परंपरा बड़ी अनोखी है, बड़ी स्पेशल है। कैसे? मंगला आरती में भगवान के पट खुलते हैं और हम लोग क्या गाते हैं? गुरु अष्टकम गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आप कल्पना करो भगवान को कैसा लगता होगा, अरे मैं अभी उठा हूँ, मेरी मंगला आरती, ये लोग क्या गा रहे हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्योंकि हम भगवान को स्मरण दिला रहे हैं कि हमारा आपसे संबंध है गुरु के माध्यम से। गुरु यदि प्रसन्न होंगे तो आप अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो। वास्तव में कृष्ण करुणा के सागर हैं, हम लोग गाते भी हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। लेकिन सिंधु का जल हमारे किस काम का है? क्या सागर का जल, समुद्र के जल को आप पी सकते हो? क्या समुद्र के जल से आप रसोई कर सकते हो? क्या समुद्र के जल से आप कपड़े भी धो सकते हो? कुछ काम नहीं कर सकते समुद्र के जल से। तो कृष्ण करुणा के सागर हैं, लेकिन हमारे किस काम के? जब वो समुद्र का जल भाप बन कर के ऊपर जाता है, बादल बनता है, और बादल बन के जब हमारे ऊपर वर्षा होती है, तब वो जल हमारे काम का होता है। और उसको बोलते हैं त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। वो वर्षा रूप में गुरु कृष्ण की ही कृपा को हम तक लेकर के आते हैं। और इसीलिए जब श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, यहाँ सुंदर चित्र है, श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु को आश्रय ले रहे हैं, तो जब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, चैतन्य महाप्रभु को आश्रय लिया, महाप्रभु बोलते हैं देखो कृष्ण कितने दयालु हैं कि तुमको भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करा दिया। तब हमारे गोस्वामीगण महाप्रभु को बोलते हैं हम कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण कौन है? ना तो हमारा कभी उनसे परिचय है, ना कभी हमने कृष्ण को देखा है, ना कृष्ण के प्रति हमारा कोई अनुभव है, लेकिन हम आपको जानते हैं, आप हमें उद्धार किए, ये हमारा पूरा विश्वास है। महाप्रभु को हमारे गोस्वामी इस भाव से अर्पित कर रहे हैं। मैं रामानुजाचार्य का उल्लेख कर रहा था, जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में प्रचार कर रहे थे, आप में से कौन गए हैं श्रीरंगम दर्शन करने? कुछ गए हैं, कुछ भक्त लोग गए हैं। श्रीरंगम में रंगनाथ का सुंदर विग्रह है, विशाल महाविष्णु रूप है जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। और रामानुजाचार्य वहाँ पर प्रचार करते, हजारों सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ भक्तों को दीक्षा दी, शिक्षा दी। जब रामानुजाचार्य वहाँ से प्रचार के लिए, प्रभास के लिए जाने लगे, तो शिष्यों ने रंगनाथ को प्रार्थना की कि हे भगवान रंगनाथ, आप हमारे गुरु महाराज को यहीं रहने दीजिए। तो रंगनाथ बोलने लगे। रंगनाथ बोलते हैं क्यों? मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे गुरु को जाने दो, वो जाके भ्रमण करेंगे, प्रचार करेंगे, मैं तो हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो शिष्य लोग बोलते हैं आपको हमारी समस्याएं समझ में नहीं आएंगी, आप गुणातीत में वैकुंठ में रहने वाले, आपको हमारी भौतिक शरीरधारियों की समस्या कहाँ समझ में आएगी? हमारे जो भाव है, हमारी समस्याएं, हमारी चुनौतियां आपको समझ में नहीं आएंगी। केवल हमारे गुरु महाराज को हमारी चुनौती समझ में आएगी। इसलिए यदि विकल्प दिया जाए कि गुरु हो कि कृष्ण हो, तो हम गुरु को चुनेंगे, हमारे आश्रय वो है। इसीलिए गौड़ीय भक्तों का भाव बहुत अलग है।
हम गुरु भक्त हैं, और ये गुरु के प्रति प्रेम ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम में परिणत होता है, और वही कृष्ण प्रेम में परिणत होता है। ये हमारा मार्ग है। और इसलिए अभी हम जो भजन गा रहे थे, श्री रूप मंजरी पदा, कितना सुंदर भाव है। हमारी परंपरा का सार उसमें जैसे आ गया हो। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण वैष्णव नहीं है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे वैष्णव हैं जिनके जन्म से पूर्व चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रेम रख करके जाते हैं। पद्मा नदी में, कौन कौन यहाँ पर पद्मा नदी के पास से हैं? हाथ खड़ा कीजिए। पद्मा नदी के पास से कुछ भक्त हैं? ओके, कुछ भक्त हैं। तो पद्मा नदी में नरोत्तम दास ठाकुर का नाम लेके महाप्रभु जब प्रवेश करते हैं, वो नदी को महाप्रभु आवाहन करते हैं, और मूर्तिमान स्वरूप में, वो देवी के स्वरूप में पद्मा नदी आती हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखो मैं गोलोक वृंदावन से धराधाम पर आया कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन अभी भी मेरा काम अधूरा है। और मेरे जाने के बाद ये संकीर्तन आंदोलन का क्या होगा? संकीर्तन मेरे प्राण है, हरिनाम मेरा प्राण है, प्रचार मेरे प्राण है। तो ये संकीर्तन आंदोलन का क्या होगा? तो मैं अपना कृष्ण प्रेम तुम्हारे पास डिपॉजिट करके जा रहा हूँ, तुम्हारे पास रख के जा रहा हूँ। आप सोचिए, स्वयं राधा भाव द्वितीय स्वबलितम, जो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए, वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर क्या प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम होगा, कोई सीमा नहीं नाप सकता। क्या राधा रानी के प्रेम की कोई सीमा नाप सकता है? नहीं नाप सकता। वो चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम को रख के जाते हैं पद्मा नदी में, और जैसे ही उस प्रेम को रखते हैं, वो नदी में बाढ़ आने लगती है, उफान आने लगता है, इतना भयंकर। वो देख के पद्मा नदी स्वयं चकित हो जाती है, महाप्रभु को प्रार्थना करती है, महाप्रभु आप तो बोल के जा रहे हैं नरोत्तम आएगा, नरोत्तम को ये प्रेम देना, लेकिन मैं नरोत्तम को पहचानूंगी कैसे? पहचान क्या होगी नरोत्तम की? तो महाप्रभु बोलते हैं, जिस तरह बाढ़ आज मेरे कृष्ण प्रेम रखने के बाद आई है, वैसी ही बाढ़ बनना फिर से आएगी जब नरोत्तम तुम्हारे जल को स्पर्श करेगा। तो पता है पद्मा नदी क्या बोलती है? पद्मा बोलती है, आपने अपना कृष्ण प्रेम मेरे अंदर रखा तब ये बाढ़ बनना आई है, और नरोत्तम ये प्रेम प्राप्त करने के पहले स्पर्श करेगा तब बनना आएगी। तो प्रेम प्राप्त करने के बाद क्या करेगा? ये तो संसार को डुबा देगा, ये सारे संसार को कृष्ण प्रेम में डुबा देगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर है। और वो नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रेम प्राप्त करते हैं, वृंदावन आते हैं, साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। गोवर्धन में एक सुंदर कंदरा में, गुफा में राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। दर्शन करके अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर बाद में क्या भजन लिख रहे हैं? मेरे प्राण कौन है? राधा कृष्ण से ज्यादा श्री रूप मंजरी पद श्री रूप गोस्वामी है। से ही मोरा संपदा, मेरी संपदा आचार्य है, मेरी संपदा रूप गोस्वामी है। से ही मोरो जीवन है जीवन, मेरे जीवन का जीवन रूप गोस्वामी है। से ही व्रत से ही तप से ही मोरा मंत्र जप, मेरा व्रत मेरे गुरु हैं, मेरा जप मेरे गुरु हैं, मेरा सर्वस्व मेरे गुरु हैं। वेदेर कर्म, वेद के जितने अनुष्ठान हैं वो मेरे गुरु हैं। ये हमारी परंपरा का भाव है। तो इस प्रकार से जब हम इस आश्रय में आते हैं, कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि क्या मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मेरे गुरु महान है। मैं नालायक हूँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मेरे गुरु महान है, आश्रय मेरा बड़ा है। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ समुद्र तट पर प्रातःकालीन सैर कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। तो जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो प्रभुपाद के साथ एक सन्यासी थे, ब्रह्मानंद स्वामी। बलिष्ठ शरीर है, हट्टा कट्टा, मोटे, बड़ा सा डंडा हाथ में है। और वहाँ पर एक केकड़ा चल रहा था। केकड़ा को क्या बोलते हैं बांग्ला में? ककड़ा ही बोलते हैं, ठीक है, कुछ तो मैच करता है। आप भाव समझ लेना, मेरा बांग्ला तो नहीं आता है, लेकिन आप भाव समझ लेना। तो ये केकड़ा वहाँ पर जा रहा था। तो जब केकड़ा जा रहा था तो श्रील प्रभुपाद ये सन्यासी ब्रह्मानंद स्वामी को बोलते हैं, ये केकड़ा को तुम पकड़ लो। अब इतना बड़ा सन्यासी, बलिष्ठ है, हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, वो कूदा, और कूद के जैसे केकड़े के ऊपर कूदा, केकड़ा धीरे से समुद्र के अंदर चला गया। प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोलते हैं, ब्रह्मानंद बताओ तुम केकड़ा को क्यों नहीं पकड़ पाए? ब्रह्मानंद स्वामी कुछ बोल नहीं पाए।
प्रभुपाद उत्तर देते हैं, पता है तुम क्यों नहीं पकड़ पाए? तुम बलिष्ठ हो, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन केकड़े का आश्रय तुमसे भी बड़ा है। वो जो समुद्र का आश्रय ले लिया, उसके सामने तुम कौन हो? केकड़ा तो छोटा है, लेकिन समुद्र तो विशाल है। उसी तरह शिष्य छोटा है, शिष्य हो सकता है कि उतना योग्य ना हो, लेकिन उसका संबल, उसका आश्रय कौन है? उसका आश्रय है श्री गुरुदेव, उसका आश्रय है शिला प्रभुपाद। और इसलिए हम जय शिला प्रभुपाद बोल के भगवत धाम चले जाएंगे। हमारा आश्रय उतना है, हमको और कोई संबल का आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं आपकी परंपरा में क्या बल है, आपके अनुयायियों में क्या बल है, आप लोग जप कम करते हो, आप लोग साधन भजन कम करते हो। हमें कोई चिंता नहीं, हमारा आश्रय बहुत बड़ा है, ये हमारी शक्ति है। शिला प्रभुपाद की एक शिष्या मायापुर में थी, तो श्रीपाद जननिवास प्रभु ने उनको प्रश्न पूछा। खूब 50 वर्षों से भी ज़्यादा मायापुर धाम में वो माता जी सेवा कर रही थी। तो जननिवास प्रभु उनको प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको विश्वास है कि आप भगवत धाम जाओगी? आप तो 50 साल मायापुर में सेवा करते हुए हो गए, आपको विश्वास है आप मायापुर जाओगी या आप भगवत धाम जाओगी? तो माता जी बोलती, हाँ क्या चिंता है, मैं तो निश्चित भगवत धाम जाऊंगी। तो जननिवास प्रभु बोलने लगे, सामान्यतः कोई भक्त को कोई पूछता है क्या तुम भगवत धाम जाओगे, तो हम क्या बोलते? नहीं नहीं, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। तो विनम्रता का लक्षण है। लेकिन आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आप भगवत धाम निश्चित जाओगे बिना कोई चिंता के? तो बोलती हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है, श्रील प्रभुपाद बोले हैं, यदि कोई मेरे इस्कॉन आंदोलन में रहेगा, अगर कोई 16 माला का जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊँगा। तो मेरा विश्वास किसके ऊपर है? प्रभुपाद के ऊपर है। और इसलिए हम लोग जो भजन गाए, केवल गुरु निष्ठा है, गुरु की कृपा ही सब कुछ है। अगर पूरी कृष्ण भावनामृत को अगर आप एक सूत्र में बांधना चाहते हो, वो है गुरु निष्ठा। यही हमारा आश्रय है। और क्या नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं? अनुकूल हवे विधि। जब मेरा भाग्य अनुकूल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं गुरु के चरणों को पुनः दर्शन कर पाऊँगा। हम सब गुरु का आश्रय लिए हैं, प्रभुपाद का आश्रय लिए हैं। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जीवन के अंत में प्रभुपाद का दर्शन हो, ये हमारी भक्ति होना चाहिए। हमको हमारे गुरु महाराज ने बोला था, यदि आप अपना जीवन कृष्ण को, प्रभुपाद को अर्पित करोगे, अंत समय में आप प्रभुपाद का दर्शन करोगे। तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। ये जीवन कैसा निकले? प्रभुपाद के आश्रय में निकले। प्रभुपाद के इस्कॉन आंदोलन में ही अगर सांस छूटेगी, प्रभुपाद का दर्शन होगा। और यदि प्रभुपाद का दर्शन हो जाएगा, हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी को धन्य किए प्रचार करके। आप विचार करो, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए जीव का उद्धार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे गिया, बद्ध जीव निस्तारिया, जंगम ब्रह्म होया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, स्थावर ब्रह्म नहीं है। आप सामान्यतः दर्शन करने जाते हो, आपको कितना कष्ट होता है। जगन्नाथपुरी यदि जाना है, यहाँ से फ्लाइट लेना है, फिर ट्रेन लेना है, दर्शन लाइन में लगना है, फिर कुछ क्षण के लिए आप जगन्नाथ दर्शन कर सकते हो। वैसे यहाँ तो जगन्नाथ पहले से ही है। अगर वृंदावन धाम जाना है, कितने कष्ट करना पड़ेगा। मायापुर जाना है, कितना कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो जंगम ब्रह्म हो गए हैं। अभी वो एक जगह नहीं है, वो चलते हैं, स्थावर नहीं है। और क्या करते हैं? चल के देशे देशे गिया, वो देश देश जाते हैं, बद्ध जीव निस्तारिला, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी कितने देशों में भ्रमण किए? क्या चैतन्य महाप्रभु सिंगापुर आए? क्या चैतन्य महाप्रभु मलेशिया आए? क्या चैतन्य महाप्रभु साउथ अफ्रीका गए? क्या चैतन्य महाप्रभु पाकिस्तान भी गए? चैतन्य महाप्रभु केवल भारत, और भारत में भी बहुत लिमिटेड जगहों पर। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंग भूमि की यात्रा की, और वाराणसी के रास्ते से वृंदावन तक की यात्रा की। महाप्रभु भारत में भी बड़ी सीमित जगह पर गए। लेकिन चैतन्य मंगल में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी महाप्रभु से भी ज़्यादा करुणावान हैं। जिस जिस स्थान में महाप्रभु भी नहीं गए, महाप्रभु के अनुयायी उस स्थान में जन्म लेके उस स्थान का उद्धार कर देते हैं। बाद में चैतन्य महाप्रभु के एक और सिंह गुरु इस परंपरा में प्रकट हुए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
उन्होंने प्रचार बढ़ा करके 64 स्थानों पे गौड़िया मठ की स्थापना की और कुछ शिष्यों को उन्होंने भारत के बाहर भी भेजा, लेकिन फिर भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उन्हीं के कृपा पात्र कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इस प्रचार को इतना आगे बढ़ाया, जिस जिस भूमि को स्पर्श कर दिया वो भूमि धन्य हो गई। और यद्यपि हम जानते हैं सिंगापुर में श्रील प्रभुपाद को अंदर प्रवेश नहीं दिया, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि एयरपोर्ट को भी स्पर्श कर दिया तो वो भी भूमि पवित्र हो गई। प्रभुपाद ने तो भूमि पवित्र कर दी, उनका काम तो हो गया। अभी अंदर आने दो चाहे मत दो, प्रभुपाद तो यहाँ आके बैठ गए हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें अंदर आ गई हैं। एक बार रात में 12 बजे श्रील प्रभुपाद मध्य रात्रि में अपने सेवक को घंटी बजा के बुलाते थे। घंटी बजाई, सेवक आया, प्रभुपाद बोलते हैं अभी बहुत देर हो गई, इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो सेवक बोलता है हाँ प्रभुपाद बहुत देर हो गई, रात हो गई। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे, इट्स ऑलरेडी टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। बोले प्रभुपाद क्या कुछ नहीं हो सकता, किस चीज़ में लेट हो गए हम? प्रभुपाद बोलते हैं अब चाहे माया जितने भी प्रयास कर ले, अब देर हो चुकी है, अब हमारी पुस्तकें जा चुकी हैं। ये जगत में जब तक हमारी पुस्तकों का वितरण होता रहेगा तब तक माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा आंदोलन का प्रचार बढ़ता ही रहेगा। श्रील प्रभुपाद की कृपा है। और इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, विषय आसक्त मूर्खा नाम, जो विषय में आसक्त जीव है वो मूर्ख है, क्योंकि ये भौतिक संसार कभी भी हमें आनंद नहीं दे सकता। क्या वस्तु एक चेतन व्यक्ति को आनंद दे सकती है? क्या जड़ वस्तु एक चेतन व्यक्ति को आनंद दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। आप आज एक भोजन खाते हो, क्या वही भोजन पूरा जीवन खा सकते हो? बदल बदल के खाते हैं। एक तरह के वस्त्र हम आज पहनते हैं, क्या वही वस्त्र हम रोज पहन सकते हैं? नहीं, बदल बदल के हम पहनते हैं। यहाँ तक कि एक बार एक युवा एक युवती का विवाह होना था, तो वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो जब वो युवक आगे बढ़ा तो एक मोटी सी महिला जा रही थी। अब वो युवक देख करके बोलता है अरे बाप रे, इतनी मोटी महिला है, इसका पति इसको कैसे संभालता होगा? ये सोच करके वो हंसने लगा। और जैसे ही हंसने लगा, उसके साथ जो एक युवती थी जो उसके साथ विवाह करने वाली थी, उसने उसका हाथ छोड़ दिया। क्यों हाथ छोड़ा? वो लड़का पूछता है क्यों तुमने मेरे, मैं तो उसके ऊपर हंस रहा हूँ, आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? तो वो लड़की बोलती है आज मैं पतली हो, तुम मेरे साथ हो, मैं उसकी तरह मोटी हो जाऊंगी तो मुझे भी छोड़ दोगे। भौतिक संसार वास्तव में अस्थाई है। गजेंद्र की कथा आप देख लीजिए। गजेंद्र कितने बड़ा परिवार के साथ जल में विहार करने जाता है, कितने हाथी, कितनी पत्नियां, कितने बच्चे, लेकिन जब उसको मगरमच्छ पकड़ लेता है उसके बाद पूरा परिवार खड़े होकर के गजेंद्र की मदद नहीं कर पाता। और यही प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं, हे नृसिंहदेव, आप किसी के ऊपर अनुकंपा रखें, वो जीव का उद्धार संभव है, लेकिन अगर आप किसी की उपेक्षा कर दोगे तो बड़े से बड़े डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सकता, बड़े से बड़ी नाव में बैठ के नाविक नहीं बच सकता, और माता पिता भी बच्चे को नहीं बचा सकते, एकमात्र आप आश्रय हो। तो जो विषय में आसक्त व्यक्ति है वो तो मूर्ख है। विषय आसक्त मूर्खा नाम चित्ते संस्कारात औषधम। अगर उस मूर्ख व्यक्ति का चित्त शुद्ध करना है तो तरीका क्या है, संस्कार क्या है? वो संस्कार है विश्रम्भेण गुरुर सेवा वैष्णव उच्छिष्ट भोजनम। दो तरीके बताए हैं। एक विश्रम्भेण गुरुर सेवा, श्रम से गुरु की सेवा करनी चाहिए। हाँ मुश्किल है, हमारे समय निकाल करके, मैं अभी पूछ रहा था भक्तों को कितना घंटे काम करना पड़ता है, वो बोले कम से कम 11 घंटे काम करना पड़ता है। 11 तो फिर नॉर्मल है, फिर 12, 13, 14 ये भी हो सकता है। उसके बाद 16 माला जप करना कठिन है, मंदिर में आके सेवा करना कठिन है, परिश्रम है, लेकिन ये परिश्रम ही हमें शुद्ध करेगा, क्योंकि ये गुरु की सेवा है। विश्रम्भेण गुरुर सेवा और वैष्णव उच्छिष्ट सेवनम, वैष्णवों के उच्छिष्ट का सेवन करना। कई बार लोगों को लगता है उच्छिष्ट मतलब भोजन की थाली में से जो मिलेगा वो उच्छिष्ट है, लेकिन पता है वैष्णवों का उच्छिष्ट क्या होता है? भागवत के पहले स्कंद के 3 श्लोक में बताया है कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम,
जो कथा वैष्णवों के मुख से निकलती है वो उनका वास्तविक उच्छिष्ट है, क्योंकि भगवान के कथा, नाम, रूप, गुण, लीला को उन्होंने पचा करके अपने मुख से वर्षित किया है, वो सबसे बड़ा उच्छिष्ट है। और वैष्णवों से जब हम श्रवण करते हैं, वास्तव में वो हमारे संस्कार को शुद्ध करता है। और यही उद्देश्य से प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया। प्रभुपाद जानते हैं कि लोग कृष्ण से विमुख हो गए हैं, लोग कृष्ण को नहीं चाह करके अधर्मशील हो गए हैं, और अधर्मशील होने के कारण सुदुख नाम, सुदुख तरा नाम, दुख में डूब गए हैं। और इसीलिए प्रभुपाद अनुकंपा करके प्रचार कार्य करते हैं। हमारा यही संबल है। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने भारत में ही चुनौती दी। वो बोलने लगा, स्वामी जी आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो शिष्य हैं, वो कोयले की तरह हैं। कोयला को क्या बोलते हैं बांग्ला में? हाँ, कोयला। तो मेरा हिंदी चल रहा है मतलब। हाँ ठीक है, चल जाएगा। तो आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो शिष्य हैं, वो किसके जैसे हैं? कोयला जैसे हैं। अगर आप कोयला को धोगे तो कोयला सफ़ेद होगा? नहीं होगा। लेकिन हाथ का क्या होगा? हाथ काला हो जाएगा। तो बोलते हैं कि स्वामी जी आपके जो शिष्य हैं कोयले जैसे हैं, आप जितना प्रयास कर लो ये लोग सफ़ेद होने वाले नहीं हैं। आपके ही हाथ गंदे होंगे, आपका ही प्रयास विफल जाएगा। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, मेरे शिष्य कोयले जैसे हैं, लेकिन कोयले के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है कोयला हीरा बन जाता है। और उसी प्रकार मेरे शिष्य भक्ति के प्रेशर में हीरे जैसे वैष्णव बन जाएंगे और भगवान उनको स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद का आश्रय है। एक और बार प्रभुपाद के शिष्य वृंदावन में गए, एक बहुत बड़े मंदिर में गए, और वो मंदिर में पुजारी आरती कर रहे थे। आरती करते करते वो पुजारी बोलते हैं, तुम इस्कॉन के डिवोटी हो, बहुत अच्छा प्रचार करते हो, बहुत अच्छा, इसी तरह प्रचार करते रहो, अगले जन्म में तुमको वृंदावन में जन्म मिलेगा और ठाकुर जी की तुम आरती कर पाओगे। ये तो बड़े प्रसन्न हो गए। ये नाचते कूदते गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद आज पता है हमको एक वैष्णव ने आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद बोले, क्या आशीर्वाद दिया बताओ? बोलते हैं, प्रभुपाद ये आशीर्वाद दिया कि अगर तुम ऐसे ही प्रचार करते रहोगे इस्कॉन में तो अगले जन्म तुमको वृंदावन मिलेगा, ठाकुर जी की आरती करने के लिए मिलेगा। प्रभुपाद बोलते हैं, अगली बार तुम उस पुजारी से मिलो तो बोलना तुम बहुत अच्छी आरती कर रहे हो, ऐसे ही आरती करते रहो, तुमको बाद में इस्कॉन में जन्म मिलेगा जिससे तुम पूरी पृथ्वी में प्रचार कर सको। ये महाप्रभु का आंदोलन बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, भगवान की सेवा करना, वृंदावन में वास करना, ये तो अच्छा है, लेकिन पूरे विश्व में भ्रमण करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ये सर्वश्रेष्ठ है। ये महाप्रभु की इच्छा है। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार वही बेमोर नाम। महाप्रभु की इच्छा है और इसमें असीम अनुकंपा श्रील प्रभुपाद ने रखी है। आज हम लोग प्रभुपाद की कृपा, उनकी अनुकंपा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। किस तरह प्रभुपाद करुणा के सागर हैं, किस तरह प्रभुपाद करुणा की वर्षा है, कैसे प्रभुपाद हमारे सारे अवगुणों को नज़रअंदाज करके हमें स्वीकार करते हैं। एक बार इलाहाबाद में कुंभ मेला में, प्रयाग में, जब भक्तों ने एक टेंट लगाया तो सुबह मंगला आरती का समय था, 4:30 बजे, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो कभी कभी माचिस जो होती है आग जलाने के लिए, वो माचिस कभी कभी गीली हो जाती है। तो बहुत प्रयास करने पर भी जो पुजारी थी, यमुना माता जी आरती करने वाली थी, तो माचिस नहीं जल रही थी। अब संसार दावानल शुरू हो गया, वो खत्म होके जय श्री कृष्ण चैतन्य भी हो गया, हरे कृष्णा, उनकी माचिस ही नहीं जल रही है, आरती शुरू कैसे होगा? तो बहुत घबरा गई। वो स्टेज में, वो ऑल्टर था, वहीं पर खड़े होकर रोने लगी। तो प्रभुपाद माइक लेकर बोलते हैं, यमुना चिंता मत करो, भगवान आदेश दे रहे हैं कि इस युग में विग्रह पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान का नाम संकीर्तन है। कितना साहस प्रभुपाद देते हैं। शिष्य के अवगुणों का विचार नहीं करते कि शिष्य क्या गलती कर रहा है। प्रभुपाद बोले ठीक है, तुम आगे सेवा करो। आपको पता है प्रभुपाद को पहली बार जगन्नाथ खुद इस्कॉन में ज्वाइन किए। प्रभुपाद इस्कॉन में जगन्नाथ को लेके नहीं आए, जगन्नाथ ने आके ज्वाइन किया। कैसे? एक दिन प्रभुपाद अपने कक्ष में बैठे थे, प्रभुपाद की एक शिष्या है मालती माता जी। तो मालती माता जी एक इंडियन स्टोर में गई, तो इंडियन स्टोर में उन्होंने देखा एक छोटी सी गुड़िया रखी है। उन्होंने सोचा चलो स्वामी जी के लिए गिफ्ट ले करके जाती हूँ। पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने चोरी करके लेके आई, चुपचाप से उसको रखा और आ गई।
और प्रभुपाद के सामने रखा, प्रभुपाद आपके लिए एक गुड़िया लेके आई हूँ इंडियन स्टोर से। प्रभुपाद जब वो छोटी सी मूर्ति को देखे, प्रभुपाद आसन से उतर के प्रणाम करने लगे। तो मालती माता जी घबरा गई, अरे ये कैसे आ गए, ये प्रभुपाद क्यों इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, मैं तुमको कृष्ण बताता था ना, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये कृष्ण ही है जगन्नाथ। जेई गोरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, ये तो जगन्नाथ कृष्ण ही है। तो मालती माता जी घबरा गई। मालती माता जी को प्रभुपाद बोलते हैं, क्या ऐसी दो और गुड़िया थी क्या उधर? बोले हाँ प्रभुपाद, दो और थी, एक सफ़ेद थी एक पीली थी, ये भी थी। तो बोले तुम उनको ला सकती हो? तो प्रभुपाद को मालती माता जी बोलते हैं, हाँ प्रभुपाद मैं ला सकती हूँ, छुपा के मैं लेके आऊँगी। तो दोबारा दुकान में गई, वो दो मूर्ति को भी छुपा के लेकर के आई प्रभुपाद के सामने, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। प्रभुपाद अमेरिका गए जहाज में बैठ के, ठीक है, जहाज में बैठ के प्रभुपाद अमेरिका गए, 2 हार्ट अटैक उनको आया। तो जगन्नाथ सोचने लगे मैं क्यों पीछे रह जाऊंगा। तो प्रभुपाद के पीछे पीछे जगन्नाथ भी जहाज में बैठ के आ गए, और प्रभुपाद के पास में तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंच गए। अब प्रभुपाद सोचते हैं कि अगर जगन्नाथ आ गए तो हमको विग्रह बड़ा करके बनाना चाहिए। श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया। श्याम सुंदर प्रभु को बोला, तुम कारपेंटर हो, तुम लकड़ी का काम जानते हो, क्या तुम ये जगन्नाथ बड़े करके बना सकते हो? ये छोटा मूर्ति देख के बड़ा बनाना है। ठीक है स्वामी जी, कर देंगे। उन्होंने शुरू किया। प्रभुपाद दर्शन करने गए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कितने बजे तक है प्रोग्राम? हाँ ओके ठीक है। तो प्रभुपाद जब देखने गए कि मूर्ति का काम कैसा चल रहा है, प्रभुपाद ने क्या देखा, जगन्नाथ की मूर्ति बना रहे हैं श्याम सुंदर प्रभु, एक हाथ में उनके औजार है, एक हाथ में सिगरेट है, और सिगरेट का पैकेट रखा है जगन्नाथ के सिर पे। प्रभुपाद जगन्नाथ को बोलते, जगन्नाथ क्षमा करो। और प्रभुपाद जाके बोलते हैं, श्याम सुंदर तुम तो जगन्नाथ का विग्रह बना रहे हो, और ये सिगरेट का पैकेट तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में आ रहा है, तो तुम क्या चाहते हो, सिगरेट चाहते हो कि कृष्ण को चाहते हो? बोले प्रभुपाद मैं तो कृष्ण को चाहता हूँ। तो ये सिगरेट को छोड़ दो। बस उस दिन से उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। कितना सहज है। हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर हमें सही चीज करने की शक्ति नहीं, गलत चीज छोड़ने की शक्ति नहीं। लेकिन गुरु के वचन जब एक बार निकल जाते हैं, दुर्गम पथ भी सुगम हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कितना सहज हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद की सहन शक्ति कितनी होगी, आप विचार करो। एक बार यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह स्थापित हुए। प्रभुपाद ने एक भक्त को ब्राह्मण दीक्षा दी। ठीक है, तुमको आरती करना है, तुमको भोग लगाना है। बेचारा सुबह से शाम तक वो भोग बनाता भी था, भोग लगाता भी था, आरती भी करता, श्रृंगार भी करता। सुबह 3 बजे से रात में 11 बजे तक सेवा करता था। उसने प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद मैं तो सेवा कर रहा हूँ, सुबह जागरण करता हूँ, मैं भोग लगाता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, आरती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले प्रभुपाद ये जो 3 मूर्ति है ये है कौन? मैं सेवा किसी कर रहा हूँ ये मुझे मालूम नहीं है। प्रभुपाद माथा पकड़ते, बताओ इनको मालूम नहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है कौन। प्रभुपाद फिर पत्र लिखते हैं, देखो ये जगन्नाथ है, ये बलदेव, ये सुभद्रा। कितनी गुरु निष्ठा होगी, वो जानते नहीं कौन है, लेकिन प्रभुपाद बोल के गए तो वो सेवा कर रहे हैं। एक और बार एक घटना हुई। श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने, उस समय तो इस्कॉन में कोई वीडियो तो था नहीं, कोई कैसेट भी थी नहीं, प्रभुपाद की पुस्तक ही सब कुछ था, और इंडिया भी वो लोग आए नहीं थे, तो इंडिया में कैसे भक्ति होती है वो कुछ जानते नहीं। तो उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ा कि तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, तुलसी महारानी प्रसन्न होंगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, हमको भक्ति मिलेगी, भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी है। तब इन्होंने सोचा तुलसी कहाँ से लेके आए, तो चाइना टाउन में गए। अच्छा, चाइना टाउन, चाइनीज़ बहुत स्मार्ट होते हैं, आप लोग को तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत एक्सपर्ट, कोई भी कस्टमर को छोड़ते नहीं हैं। अभी ये लोग भक्त लोग गए, उनको बोले तुलसी चाहिए। अभी चाइनीज़ लोग सोचने लगे कस्टमर नहीं जाना चाहिए, तुलसी तो हमारे पास है नहीं, तो इन्होंने चाइनीज़ बैम्बू का पौधा दे दिया, ये तुलसी है ले जाओ। अभी भक्त लोग उसको लेके आए। अब चाइनीज़ बैम्बू की खासियत क्या है, बहुत साल तक उसमें पानी डालने में वो उगता नहीं है, लेकिन एक बार वो भूमि के ऊपर आ जाएगा ना, वो बहुत तेज़ी से उगता है। तो भक्त लोग उस चाइनीज़ बैम्बू को मंदिर ले आए, थोड़ा पानी डाला, वो उगना बड़ा होने लगा।
कुछ दिन में तो छत तक पहुंच गया। अभी भक्त लोग सोचने लगे कि प्रभुपाद तात्पर्य लेके तुलसी यदि बढ़ने लगे मतलब भक्ति बढ़ रही है। उनको लगा हमारा पौधा तो छत में पहुंच गया, मतलब हमारी भक्ति बहुत बढ़ रही है। तो उन्हें प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद आपकी कृपा से हमारी भक्ति इतनी बढ़ रही है, हम तुलसी सेवा कर रहे हैं, तुलसी छत तक पहुंच गई। प्रभुपाद सोचने लगे अरे इनके तुलसी छत तक कैसे पहुंच गया। तो प्रभुपाद ने एक सन्यासी को भेजा, जाओ देख के आओ मंदिर में क्या चल रहा है। तो वो देख के आया, बाप रे बाप, ये तो बम्बू, ये बम्बू में पानी दे रहा है, यानी कहानी छपा पानी बम्बू का हो रहा है। प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद ऐसी ऐसी बात है। प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोलते हैं तुलसी में जल देने से इनकी उन्नति हो ना हो, इनकी जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, इससे ही भगवत धाम चले जाएंगे। कितनी श्रद्धा है। प्रभुपाद ने कितना करुणा दी होगी। आप सोचिए हम लोग कौन, हम में से कौन ऐसे थे जो सड़कों पे घूम रहे थे कि कृष्ण कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, कि हमारा भाव इस तरह था। हम लोग तो भौतिक संसार में विषय ढूंढ रहे थे, धन कमाने के लिए घर से इतना दूर हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हमको पकड़ लिया, हमारे अवगुणों का विचार नहीं किया, जैसे भी हैं प्रभुपाद ने हमको स्वीकार कर लिया। कितनी करुणा उनके अंदर है। श्याम सुंदर प्रभु एक बार प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद मैं जब इस्कॉन में नहीं आया उसके पहले मैं ड्रग्स का धंधा करता था, आई यूज्ड टू सेल ड्रग्स, ऐसा श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं। और वो केस अभी खुला है, तो पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आने वाली है। तो प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं, मैं भी ड्रग्स का धंधा करता था। बोले अरे प्रभुपाद आप ड्रग्स? बोले हाँ मेरी फार्मेसी थी ना, मेडिसिन को भी तो ड्रग्स बोलते हैं, तो कोई चिंता नहीं है। बोले प्रभुपाद लेकिन मेरे को जेल में रहना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं, कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे, तुम जो भी हो मैं तुमको प्रेम करूंगा, जाओ जेल में जाओ, हरे कृष्णा करना, वापस आ जाना। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, भक्त लोग नगर संकीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस बोलने लगी कि तुम बिना परमिशन के संकीर्तन कर रहे हो, तुमको हम जेल में डालेंगे। जेल में डाल दिया। भक्तों ने प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद हमको जेल में डाल दिया। प्रभुपाद बोलते हैं गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, यदि जेल में हो हरि नाम करो। अब ये लोग अपने जेल में जो प्लेट मिलती है, ग्लास मिलता है, वो डम डम करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इनका हरिनाम चल रहा है और इनके हरिनाम में आनंद करके बाकी जेल के कैदी भी हरिनाम करने लगे और कुछ पुलिस ऑफिसर भी हरिनाम करने लगे। तो जो पुलिस चीफ था उसने इन भक्तों को बुलाया, बोला तुम्हारा छुट्टी। बोला क्यों? हमको तो सजा दिया था 1 महीना रहने के लिए, आप छुट्टी क्यों दे रहे हो? बोले तुम लोग जेल के अंदर ज़्यादा खतरनाक हो, बाहर ही प्रचार करो, यहाँ मत रहो। कितना अनुकंपा है प्रभुपाद का। जो विषय में डूबे हैं उनको कृष्ण भक्ति दे दी। प्रभुपाद हर वस्तु सहन किए। एक बार जदुरानी माता जी, जो बहुत सुंदर चित्र जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे जदुरानी माता जी ने बनाए हैं, प्रभुपाद को पूछती हैं स्वामी जी, उस समय प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे। बोले स्वामी जी आपने मुझे बोला है योगी का चित्र बनाने के लिए और योगी के हृदय में परमात्मा का चित्र बनाने के लिए, लेकिन परमात्मा दिखते कैसे हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है। परमात्मा बैठे हैं कि खड़े हैं कि महाविष्णु जैसे सोए हैं वो तो मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद बोलने लगे जदुरानी वो देखने के लिए तुमको करोड़ों साल ध्यान करना पड़ेगा, और जब तुम ध्यान में परिपक्व होगी तो हृदय में भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो यदुरानी माता जी निराश हो गई, प्रभुपाद करोड़ों साल कैसे, मैं अमेरिका की लड़की में कैसे ध्यान करूंगी? प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, मैं हूं ना, भगवान खड़े हैं, 4 भुजा है, लंबे बाल हैं, बना दो। तो माता जी इतनी प्रसन्न हो गई, देखो करोड़ों साल की तपस्या प्रभुपाद एक क्षण में दे दी। उन्होंने चित्र बनाया। अब चित्र लेकर के जब वो आई, ये दूसरे समय की बात है, उनको एक ऊपर में चित्र लगाना था। अब चित्र लगाने के लिए ऊपर तो उनका हाइट उतना नहीं है, तो किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होना है। तो प्रभुपाद का आसन वहाँ था। तो वो प्रभुपाद को बोलती हैं प्रभुपाद ये तो मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, मैं आपके आसन पे पैर रख के ये फोटो लगा सकती हो क्या? अभी देखो गुरु के आसन पे क्या आप पैर रख सकते हो? नहीं रख सकते। प्रभुपाद उनको क्या बोले, तुम कृष्ण की सेविका हो, तुम कृष्ण का इतना सुंदर चित्र बना रही हो, तुम्हारा तो चरण तुम मेरे सिर पे रखना चाहिए, आसन पे क्या बात है, तो मेरे सिर पे अपना पैर रख के ये चित्र बनाओ। कितना प्रभुपाद की करुणा है। प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को देखते थे ना, प्रभुपाद रोते थे।
प्रभुपाद अपने शिष्यों को देख करके रोते थे, आप मुझे मदद कर रहे हो मेरे गुरु महाराज को सेवा करने के लिए। ये प्रभुपाद का भाव था। प्रभुपाद ये नहीं सोचते थे कि ये सब मेरे शिष्य है, प्रभुपाद सोचते थे ये सब मेरे गुरु की सेवा में मेरे सहायक है। जब इस्कॉन में लॉस एंजलिस का मंदिर बना, प्रभुपाद ने उसको हेडक्वार्टर्स बनाया था मायापुर के पहले लॉस एंजलिस को, और लॉस एंजलिस में बड़ा व्यासासन प्रभुपाद के लिए रखा। पहली बार प्रभुपाद के लिए व्यासासन बनाया, बहुत बड़ा। प्रभुपाद उसको देख करके बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं इस आसन पे नहीं बैठ सकता हूँ, ये तो मेरे गुरु महाराज के लिए होना चाहिए, मैं तो शुद्र व्यक्ति, मैं पतित, मैं इसके ऊपर कैसे बैठूंगा। तो शिष्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद आपके गुरु महाराज को आप प्रतिनिधित्व करते हो, वो हिसाब से आप बैठ जाइए। तो प्रभुपाद व्यासासन पे बैठे, रोने लगे। प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे भौतिक संसार के गटर से बाहर निकाला और मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मेरे गुरु को कुछ नहीं दे सकता हूँ, एक चीज़ दे सकता हूँ, मैं आप सबको अपने गुरु महाराज को दे सकता हूँ। प्रभुपाद उस दिन घोषणा की है, आप सब मेरे गुरु महाराज के अनुयायी हो आप। और प्रभुपाद रोने लगे। प्रभुपाद बोलते, मैं आपको बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह प्रभुपाद ने असीम करुणा दिखाई है। कई बार भक्तों ने प्रभुपाद को ही धोखा देने का प्रयास किया। एक भक्त था हवाई में, प्रभुपाद ने वहाँ पर गोविंदास रेस्टोरेंट खोला, बहुत पैसा लगाया, बहुत भक्तों को भेजा, और जब वो गोविंदास रेस्टोरेंट बहुत सुंदर रूप से चलने लगा, बहुत सारा धन उसमें आने लगा, तो उधर का जो प्रेसिडेंट था उसने वो मंदिर को अपने नाम से कर लिया। और प्रभुपाद को भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद ये आपका शिष्य है, आपका मंदिर इसने अपने नाम से कर लिया, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने पास रख लिया, आप जाइए, इसके ऊपर हम कोर्ट केस करेंगे। प्रभुपाद बोलते ठीक है मैं जाऊंगा। भक्त लोग बड़े खुश हो रहे थे कि देखो देखो अभी इसके ऊपर कोर्ट केस होगा, पुलिस लेके जाएंगे, प्रभुपाद इसको मंदिर से बाहर निकाल देंगे। प्रभुपाद फ्लाइट लेके गए, प्रभुपाद उस गोविंदास में गए, वो भक्त वहाँ था। प्रभुपाद उसके पास जाते हैं, आप पीछे चित्र देखिए, प्रभुपाद हाथ जोड़े हैं, पीछे देखिए, उसी तरह हाथ जोड़े हैं उसके सामने, वो शिष्य के सामने प्रभुपाद हाथ जोड़े। प्रभुपाद बोलते हैं, गौर सुंदर तुम मेरे पास थे, क्या मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया जो तुम मुझे छोड़ के चले गए। प्रभुपाद की आंखों में आंसू है, वापस आ जाओ, तुम्हें कृष्ण के पास में लेके जाऊंगा, वापस आ जाओ। प्रभुपाद को चिंता नहीं है, वो प्रॉपर्टी ले गया, गोविंदास ले गया, प्रभुपाद को चिंता है ये जीव नहीं छूटना चाहिए, ये जीवात्मा इतना ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, इतना मुश्किल से ये इस पथ पर आया है, ये कहीं दूर ना चला जाए। ये प्रभुपाद का भाव है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे महान आचार्य से हम जुड़ गए हैं। प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, जिस समय हम आए प्रभुपाद के सामने प्रणाम करें, हमें स्मरण करना चाहिए कितना कष्ट उठा के उन्होंने हमको कृष्ण भक्ति दी है, कितना कष्ट उठा के हमें इस पथ पे लेकर के आए हैं। केवल प्रभुपाद को स्मरण करके हम अपना भक्ति जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार भवानंद प्रभु ने प्रभुपाद को पूछा, भवानंद प्रभु प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे। आपको प्रश्न समझ में आया कि प्रभुपाद हम भगवत धाम जब जाएंगे तो आपको हम पहचानेंगे कैसे। वो चाह रहे हैं प्रभुपाद बोले उनका स्वरूप क्या है भगवत धाम में। प्रभुपाद पता है क्या उत्तर देते हैं, तो मेरे बिना जाओगे कैसे, लेके तो मैं ही जाऊंगा, तो पहचानने की बात कहाँ है, तुमको लेके तो मैं जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा, प्रभुपाद बोलते हैं मैं कृष्ण के पास तुम्हें लेकर के जाऊंगा, मैं कृष्ण के हाथ में तुम्हारा हाथ रखूंगा और कृष्ण को बताऊंगा कि कृष्ण ये भक्त ना ये इस्कॉन में था, इसने 16 माला का जप किया, इसने मेरी पुस्तकों का वितरण किया, इसने बहुत परिश्रम उठाया कृष्ण, अभी हमेशा हमेशा के लिए आप इसको अपने पास रखना। और ये बोल के मैं चला जाऊंगा। भवानंद प्रभु रोने लगे, प्रभुपाद आप हमको कृष्ण के पास ले जाएंगे, कृष्ण से हमारा परिचय कराएंगे, कृष्ण के पास नित्य काल के लिए शाश्वत काल के लिए हमें छोड़ देंगे, लेकिन आप कहाँ चले जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं जाऊंगा और भवानंदाओं को लेने के लिए, ये भौतिक संसार में तो और भी जीवात्मा हैं, उनको कृष्ण तक मैं लेने के लिए जाऊंगा। प्रभुपाद की करुणा है। तो प्रतिदिन हम जब प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोले, हमको स्मरण करना है प्रभुपाद ने हमारा उद्धार किया है, प्रभुपाद ने इस्कॉन आश्रय बनाया है जिससे हम भक्ति कर सके, और इस इस्कॉन रूपी नाव में यदि हम बैठे रहेंगे, एक दिन हम कृष्ण के चरणों में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण आचार्य प्रभु, हमको जानना है, हम लोग जब माला जप करते हैं तो जब हम लोग कभी कभी आँख बंद करके जगन्नाथ को याद करता है या कृष्णा को याद करता है, कभी कभी प्रभुपाद जी भी आ जाता है, कभी कभी गुरुदेव भी आ जाता है। तो अभी जब आपने बोला गुरुदेव कृष्णा से भी बड़ा, तो हम लोग जब जप करते हैं तो गुरुदेव को ऑल टाइम याद करके जप कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा गया था। श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद, कृष्ण से ज़्यादा करुणावान महाप्रभु हैं, तो हम क्यों ना हरे कृष्ण महामंत्र की जगह जय श्री कृष्ण चैतन्य ही नाम जप करें, है ना। फिर एक दूसरे शिष्य ने बोला, प्रभुपाद और महाप्रभु से करुणावान तो आप हैं, तो क्यों ना हम नमाम विष्णु पदाई जप कर लें, तो हरे कृष्ण महामंत्र का ज़रूरत क्या है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी एक बात बोली। प्रभुपाद ने बोला, प्रेम का लक्षण है कि जिसको आप प्रेम करते हो वो किसको प्रेम करते हैं, उनकी बात मानना। तो उसी प्रकार आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप महाप्रभु को स्मरण करो, और अगर आप महाप्रभु से प्रेम करते हो तो आप कृष्ण को स्मरण करो। तो जब हम जप करते हैं कृत्रिम रूप से, मतलब जबरदस्ती हमको किसी का ध्यान नहीं करना है। प्रभुपाद ने क्या बोला, जस्ट चैंट एंड हियर, केवल नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को श्रवण मात्र करना है। हाँ, ये हम स्मरण कर सकते हैं, गुरुदेव ने ये माला जप करके दी है, ये गुरुदेव की शक्ति है, ये परंपरा से मुझे जोड़े हैं, ये भाव अंदर हो सकता है। लेकिन ध्यान जबरदस्ती किसी का नहीं करना, ना कृष्ण का, ना महाप्रभु का, ना गुरुदेव का, केवल नाम का ध्यान करना है। क्यों? एक बार प्रभुपाद अपने शिष्य को बोले उनके सामने क्लास देने के लिए, जैसे यहाँ प्रभुपाद बैठे हैं और उस शिष्य को बोले तुम क्लास दो। आप सोचो कितना गंभीर होगा। प्रभुपाद बोले तुम क्लास दो, वो क्लास देने लगे और वो शिष्य अपनी क्लास में बोलते हैं कि भगवान अपने नाम में उपस्थित है, ऐसा उन्होंने बोला। तो प्रभुपाद ने बोला गलत। तो शिष्य डर गया, मैं क्या गलती बोला, भगवान अपने नाम में उपस्थित है। तो प्रभुपाद बोले गलत बोल रहे हो तुम, भगवान उनके नाम में उपस्थित नहीं है, भगवान ही नाम है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वो नाम ही कृष्ण है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, वास्तव में साक्षात नाम प्रभु के रूप में कृष्ण हमारी जिह्वा पर प्रकट होते हैं। तो उस समय पर कोई भी ध्यान कृत्रिम रूप से नहीं करना, लेकिन जब करते करते स्वतः गुरु का ध्यान आ जाए, स्वतः कृष्ण का ध्यान आ जाए, तो फिर बात अलग है। अपनी तरफ से कृत्रिम रूप से केवल नाम को ही श्रवण करना है, वही सबसे उत्तम विधि है। और कोई प्रश्न? कोई और भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? बांग्ला में भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, অনেক সময় কি হয় আমাদের অনেক প্রশ্ন থাকে কিন্তু উত্তরদাতা খুঁজে পাই না, কিন্তু আজকে আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ, উত্তরদাতা আমাদের সম্মুখে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন নেই। আরেকটা প্রশ্ন তো নমস্কার, অনেক প্রশ্ন নেই। ठीक है, माइक पे बोलिए, पीछे तक सुनाई देगा। एक कलियुग युग में राधा रानी 2 बार में आया, राइट? 2 बार आया। हाँ, एक चैतन्य महाप्रभु का साथ में आया और एक गदाधर पंडित आया ना, तो की हुई सर? बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। कृष्ण की एक समस्या थी, कृष्ण सोचने लगे मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती है। अभी कृष्ण का ये समस्या का समाधान नहीं है। क्या गुलाब जामुन कभी ये अनुभव कर सकता है कि गुलाब जामुन कितना मीठा है? गुलाब जामुन को कैसे खाएगा?
आप खाएंगे, लेकिन गुलाब जामुन को नहीं खा सकता। आइसक्रीम को नहीं खा सकती, आप आइसक्रीम को खा सकते हैं। तो कृष्ण पूर्ण होने के बाद भी अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की माधुरिमा, कृष्ण की करुणा, कृष्ण का सौंदर्य कृष्ण आस्वादन नहीं कर सकते। कभी कभी तो द्वारका में कृष्ण जब जाते थे और जो स्वर्णिम द्वारका है, सोने की बनी है, मणियाँ लगी हुई है, कभी कभी अपनी छवि देखते थे तो कृष्ण बोलते, वाह कौन है ये इतना सुंदर, ये मैं हूँ क्या? वो अपनी सुंदरता देख के खुद ही विमोहित हो जाते थे। तो कृष्ण अपनी मधुरिमा का आस्वादन नहीं कर पाए। तो कृष्ण की ये चिंता हुई, तो कृष्ण राधा रानी को पूछते हैं, श्रीमती राधिका आप अपना भाव मुझे दे दो। राधा रानी पता है कृष्ण को क्या बोलती है? आप सहन नहीं कर पाओगे, ये मेरा जो भाव है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ट माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना परा। आप लोग विचार करो, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? आप लोग गए हैं ना? कौन कौन वृंदावन धाम गए हैं? वृंदावन धाम दर्शन किया है? मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? 15 किलोमीटर। जाने में 15 मिनट समय लगता है मथुरा से वृंदावन। पैदल में चल के जाएंगे तो 5 घंटा 4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, और भी कम 2-3 घंटा में आप पैदल में पहुंच जाएंगे। कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, तो क्या राधा रानी वहाँ मथुरा नहीं जा सकती थी मिलने के लिए? आप क्या सोचते हैं? जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? लेकिन राधा रानी ये सोच रही है, यदि कृष्ण मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं, मतलब कृष्ण को वहाँ कोई जो काम है उसमें मैं बाधा बनूंगी। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि मुझे यहाँ रोना पड़े, मैं यहाँ बैठ के रोऊंगी। और बाद में सूचना मिलती थी, राधा रानी को सूचना मिलती थी, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया। अब कल्पना करो राधा रानी को कितना दुख होता होगा। रुक्मिणी से नहीं, सत्यभामा से भी कर लिया, जाम्बवती से भी कर लिया, मित्रविंदा से भी कर लिया, सत्या से भी कर लिया, और 1 2 3 4 16,108 विवाह हो गया। राधा रानी के मन में कितना कष्ट होगा। लेकिन राधा रानी एक प्रश्न पूछती थी, जो दूत समाचार लेके आता था ना, राधा रानी उसको पूछती थी, क्या कृष्ण प्रसन्न है? हाँ कृष्ण प्रसन्न है, बस तो ठीक है, मैं जीवन भर कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ यदि कृष्ण प्रसन्न है तो। ये भाव राधा रानी का है। और कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा भाव मुझे दे दो। राधा रानी बोलती है तुम सहन नहीं कर पाओगे, ये जो विरह मेरा है, ये जो प्रेम मेरा है, आप सहन नहीं कर पाओगे। कृष्ण बोलते दो तो मैं सहन करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा भक्त, मेरा शुद्ध भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो राधा रानी तथास्तु, ठीक है ले लो, मेरा भाव तुम ले लो। और जब कृष्ण राधा रानी का भाव लेते हैं तो बातुल हो जाते हैं। कहाँ कृष्ण, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, किधर कृष्ण है? बिना कृष्ण के मेरा मन फट रहा है। इतना विरह होता था, महाप्रभु दीवार में अपना सिर रगड़ते थे, खून निकलने लगता था, समुद्र में कूद जाते थे, इतना विरह उनको अनुभव होता था। राधा रानी सोचने लगी, इनको प्रोडक्ट तो दिया है, फिर प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा फॉलोअप भी करना चाहिए। अच्छा सेल्समैन कौन है? प्रोडक्ट देने के बाद कस्टमर को चेक करे कि प्रोडक्ट के साथ ठीक चल रहा है सब। तो वो देखने के लिए कि कृष्ण कैसे मेरे भाव को धारण किए हैं, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई, इसलिए गदाधर पंडित। और जन्म से महाप्रभु का जन्म हुआ गदाधर वहीं है, नवद्वीप में है। और जब बचपन में महाप्रभु को बहुत विरह हुआ, कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ, महाप्रभु अपना छाती फाड़ने वाले थे, तब गदाधर बोलते हैं नहीं नहीं निमाई रुको, निमाई रुको, अभी कृष्ण आने वाले हैं, कुछ क्षण में आने वाले हैं। निमाई शांत हो गए। तब सची माता बोलती है, गदाधर हे गदाई, तुम मेरे निमाई का ध्यान रखना, कभी जीवन में इनको छोड़ना नहीं। जब गदाधर पंडित को सूचना मिली महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, उन्होंने भी एक व्यक्ति से सन्यास ले लिया, उनको मालूम नहीं कौन है, आप मुझे भी सन्यास दे दो। और उन्हें सूचना मिली वो वृंदावन जा रहे हैं, गदाधर पंडित वृंदावन जाने लगे। फिर सूचना मिली ना वृंदावन नहीं, नित्यानंद प्रभु तो उनको घुमा के लेके आ गए, अभी नवद्वीप नहीं, अभी रहेंगे जगन्नाथपुरी में। तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी चले गए। फिर सुना सची माता ने बोला है जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु रहेंगे, तो गदाधर पंडित ने निश्चय किया मैं क्षेत्र संन्यास लेता हूँ, जगन्नाथपुरी छोड़ के कभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो तो राधा रानी है, वो सीसीटीवी लगा के कैमरा रिकॉर्डिंग कर रही है, अभी देखूंगी आप मेरे भाव को लेके
कैसे, जैसे कभी कभी पुरुष लोग बोलते हैं आज रसोई मैं करूँगा, करते हैं ना कभी कभी, आज का रांधना मैं करूँगा। तो फिर माता जी देखती हूँ कैसी रांधना करते हैं, क्या बना, नमक डालते हैं कि शक्कर डालते हैं, देखती हूँ। उसी तरह गदाधर पंडित देख रहे हैं, अच्छा अभी समझ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अभी कृष्ण का जो हालत है गदाधर पंडित देखते हैं। फिर सूचना मिली नहीं, महाप्रभु पुरी से जा रहे हैं बाहर, तो गदाधर पंडित भी पीछे पीछे जाने लगे। तो महाप्रभु रोक दे, हे गदाधर तुम तो क्षेत्र संन्यास लिए ना, तुम क्षेत्र संन्यास लिए, तुम पुरी छोड़ के कभी जाओगे नहीं, मेरे साथ जा रहे हो और गोपीनाथ की सेवा छोड़ते हो, वो पाप मुझे लगेगा। गदाधर पंडित क्या बोलते हैं, रसातल में जाए मेरा संन्यास, ये संन्यास लिया क्यों, आपके साथ रहने के लिए, यदि आपके साथ नहीं रह पाऊंगा तो क्या फायदा है। तो इसलिए गदाई निमाई दोनों का एक भाव है। तो कृष्ण आए राधा रानी का भाव लेके, और राधा रानी आए ये देखने के लिए कि कृष्ण का हालत क्या होता है। तो साथ में पूरा सारा लीला साथ में किया है। इस तरह धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपका श्री चरण कमल में। अब इतना रात से प्रभुपाद जी का जो लीला है बताइए। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे तब शिष्य लोग इतना उत्साहित होते थे, सब छोड़ छाड़ के प्रभुपाद जी के साथ चलने प्रचार करने लगते थे। और हम तो बहुत दूर से अभी चला आया, 50-60 साल गुजर गया प्रभुपाद जी का। तो अभी जो हम लोग प्रचार में प्रभुपाद जी को कैसे भक्ति में, जैसे कि गुरु को सहायता करना है कि प्रचार में, जो हम अभी देखता हूँ कि किसी को बोलता है कि प्रभु जी आज नाम हट्टा है शनिवार, प्लीज़ नाम हट्टा में जाकर प्रचार कीजिए और नाम हट्टा में जुड़ के रहना चाहिए, आपको घर में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सप्ताह में एक ही दिन मिलता है प्रचार करने का, और कभी बार तो हम मंदिर में चला आते हैं। तो हम ऐसे क्या करें जो प्रभुपाद हमसे संतुष्ट हो कि हम इस्कॉन के लिए कुछ कर सकते, तो कृपया करके। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का समर्पण प्रभुपाद के प्रति इतना इसलिए था कि वो प्रभुपाद छोड़ के और कुछ जानते नहीं थे, और ये शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये हमारी समस्या है। गुरु कुछ बोलते हैं, फिर हम शास्त्र निकालते हैं, कहाँ लिखा है, ये बाबा ये बोलता है, ये बाबा ये बोलता है, यूट्यूब में ये बता रहे हैं, फिर गुरु जी ये बता रहे हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, वहाँ श्रद्धा खत्म हो जाती है। मूर्ख व्यक्ति शिष्य बन सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति शिष्य नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद ने जब गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रभुपाद एक दिन अपना जप कर रहे थे, तो उनके गुरु भाई आकर के बोलते हैं, भक्ति वेदांत प्रभु आपको क्या लगता है महाप्रभु की वाणी पूरी पृथ्वी में प्रचार होगा? तो प्रभुपाद हंसने लगे। वो सन्यासी थे उनके गुरु भाई, प्रभुपाद गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद उनको बोलने लगे, देखो यदि महाप्रभु ने कोई वाणी बोली है वो निरर्थक नहीं जा सकती, लेकिन ये महाप्रभु की वाणी को सार्थक एक मूर्ख व्यक्ति ही करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कि बुद्धिमान सोचेगा अरे भारत के बाहर जाएगा कैसे, और कौन सुनेगा, इंग्लिश में प्रचार होगा कि नहीं, ये बुद्धि कौन लगाएगा? बुद्धिमान लगाएगा। मूर्ख क्या सोचेगा, मेरे गुरु महाराज ने बोल दिया बस यही सत्य है। जैसे एक छोटे बच्चे का विश्वास मम्मी के ऊपर होता है, मम्मी बोलेगी ये टेबल है मतलब टेबल है, मम्मी बोलेगी नहीं ये गाड़ी है मतलब गाड़ी है, मेरी मम्मी ने बोला है मतलब वही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो प्रभुपाद के शिष्यों की विशेषता ये थी, वो प्रभुपाद छोड़ के और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। आप देख लीजिए वाल्मीकि पहले कौन थे? रत्नाकर थे। रत्नाकर दस्यु थे, डाकू थे। उनको नारद मुनि आके बोले तुम मरा मरा जप करो, है ना। वो बोल दे अरे ये कौन सा मंत्र है, कौन से पुराण में लिखा है मरा मरा जप करना चाहिए? हमारी समस्या ये है, हम गुरु को बोलते ना हरे राम से शुरू होता है ना हरे कृष्ण से शुरू होता है, आप लोग प्रमाण दिखाओ, शास्त्र दिखाओ, इसलिए हमारी रुचि नहीं आती है, उत्साह नहीं आता है। वाल्मीकि दस्यु, रत्नाकर दस्यु ने मरा मरा जप कर लिया, वो वाल्मीकि बन गए। क्यों? गुरु के ऊपर एक निष्ठता थी। तो प्रभुपाद के शिष्यों के लिए वो, लेकिन हमारे लिए एक डिस्काउंट ऑफर है, चाइनीज न्यू ईयर डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट है? पिता पुत्र के प्रति कठोर हो सकते हैं, लेकिन दादा नाती के प्रति कभी कठोर नहीं होते हैं।
तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या है? हमारे लिए प्रभुपाद हमारे परम गुरु हैं, हमारे दादाजी हैं। तो जितना भी हम अवगुण हो, प्रभुपाद हमको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहायता करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमको करना है, कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है आप लोगों को तो नहीं मालूम, मैंने भी सुना ही है, मेरे को तो नहीं मालूम। शराबी कोई व्यक्ति कैसे बनता है? प्रेमानंद प्रभु मुझे आज बता रहे थे कि आज सब लोग शराब पिएंगे बाहर के लोग और नाली में पड़े रहेंगे, ये उनका नया साल का शुरुआत है। तो कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है? वो शराबी लोगों का संग करता है। पहले दिन वो 2 शराबी के पास जाएगा, देखेगा ये लोग शराब पीते हैं, बोलते ना अच्छे लोग नहीं हैं। फिर दूसरे दिन जाएंगे, तो बोला ना इतना बुरे भी नहीं है। फिर तीसरे दिन जाएंगे ना, थोड़ा टेस्ट करूँगा बस थोड़ा सा। फिर चौथे दिन पूरा बॉटल पी के वहाँ नाली में पड़ा रहेगा। तो जिसका हम संग करते हैं वैसा ही हमारी चेतना का निर्माण होता है। आपको यदि गुरुनिष्ठ बनना है, आप गुरुनिष्ठ भक्तों का संग करो। आपको यदि उत्साही बनना है, उत्साही भक्तों का संग करो। संग में भी चुनाव होना चाहिए। अगर आप ऐसे भक्तों के साथ रहोगे जो वैष्णव निंदा करेंगे, जो उत्साह नहीं दिखाएंगे, जो कार्यक्रम में नहीं आएंगे, जब ठीक से नहीं करेंगे, तो आपका भी धीरे धीरे उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे भक्तों का संग करना है जो उत्साह से, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो जो पूर्ण निष्ठा से गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु भक्तों के संग में आपके ऊपर भी वो रंग चढ़ जाएगा। और इसलिए आप देखते हो जब प्रभुपाद के शिष्य यहाँ आते हैं या कोई बड़े वरिष्ठ भक्त यहाँ आते हैं, उनको दर्शन करने से आपको उत्साह आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो उत्साह भरा है। तो इसी प्रकार से आपस में उत्साही भक्तों का संग करके हम भी अपने उत्साह का वर्धन कर सकते हैं। और एक और बात याद रखना, साधक के जीवन में हमेशा उत्साह एक जैसा नहीं रहेगा। हमारे इंडिया में एक कहावत है, कभी खुशी कभी गम। ये साधक का जीवन है। साधक का जीवन मतलब कभी बहुत उत्साह और कभी एकदम नीचे, फिर कभी बहुत उत्साह, फिर कभी एकदम नीचे। लेकिन साधक को अपनी साधना को पकड़ के रखना है। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे, जैसे पानी की लहर चलती है, कैसे चलती है? इस तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन उसकी गति कहाँ है? गति चल रही है आगे की तरफ। उसी तरह साधक कभी उत्साह हो कभी नीचे हो, लेकिन यदि पकड़ के रखेगा तो वह आगे ही बढ़ेगा और धीरे धीरे उसका उत्साह का वर्धन होता चला जाएगा। तो इसलिए एकनिष्ठ गुरु भक्त उत्साही भक्तों का संग हो और निरुत्साह होने के बाद भी अपनी साधना को कभी छोड़े ना, वो व्यक्ति धीरे धीरे पुनः अपने उत्साह को प्राप्त कर जाएगा। इस तरह हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला, यहाँ पर श्रवण किया। मैंने कुछ गलत शब्द बोले हो तो आप क्षमा कर देना। मैं अभी उतना अभिज्ञ नहीं हूँ, आप लोगों का भाव बहुत उत्कृष्ट है, तो यदि कुछ गलत बोला हो तो मेरे वैष्णव अपराध को क्षमा कर देना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद